आत्मा तो अजर है, अमर है। ये अमर आत्मा के लिए हम एक बद्ध जीव का शरीर का, मन का हम उपयोग करते हैं। तो पूछते हैं, दूसरे दर्शनाकार पूछते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि जैसे भी हम कोई भी दर्शन के बारे में सोचते हैं कि हमेशा डिबेटेबल है, डिबेट में चलता रहता है। तो ये रिसर्च के लिए ओपन है, इट इज ओपन टू रिसर्च। कल को आप भी आगे आ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और आप एक खुद का नया पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आलोचना, हालांकि सांख्य बहुत प्राचीन है और साइंटिफिक भी है, के तो भी हमें ये आलोचना के भी ध्यान मन में रखना चाहिए। ये सांख्य दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारण यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, इनका कार्य कारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहते हैं। अच्छा, सत्कार्यवाद का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कारण और कार्य के बीच के संबंध के बारे में जो सांख्य दर्शन बताता है सिद्धांत, उसको सत्कार्यवाद कहलाता है। जैसे कॉज है, इफेक्ट है, इन दोनों के बीच के जो संबंध के बारे में जो सिद्धांत है उसको सत्कार्यवाद कहते हैं। अच्छा, सत्कार्यवाद का मतलब क्या है? अब इस सत्कार्यवाद का मतलब ये है, सत्य, सत्य मतलब वो वस्तु अस्तित्व में है। ठीक है, अस्तित्व में है, आप उस वस्तु को देख सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं? कार्य अपने कारण में पहले से ही अंतर्निहित रहता है। इसका मतलब है कार्य जो है कारण के अंदर पहले से ही मौजूद है और उचित परिस्थितियों में प्रकट होता है। जैसी उचित परिस्थिति उत्पन्न होगी उसी परिस्थितियों में वो प्रकट होता है। जैसे कि हमेशा हम एग्जाम्पल देते हैं घड़ा और मिट्टी का। घड़े का उपादान कारण क्या है? वो है मिट्टी, मतलब मटेरियल कॉज। मैंने कहा वस्तु, वस्तु जो दिखाई देता है उसी से दूसरा वस्तु हम बना सकते हैं। ये मिट्टी उपादान कारण है, दिखाई देता है, और उस मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है। ठीक है, तो कुम्हार क्या हुआ? कुम्हार एक निमित्त कारण हो गया कुम्हार, क्योंकि उपादान कारण पहले से ही है, उसको सिर्फ एक आकार देना होता है, उसके लिए कुम्हार की जरूरत है। अच्छा, क्या कुम्हार ने खुद मिट्टी अपने हाथों से मिट्टी को बनाया क्या? नहीं, कुम्हार ने खुद मिट्टी को नहीं बनाया, मिट्टी पहले से ही मौजूद है। मिट्टी एक उपादान कारण है और उस मिट्टी के अंदर घड़ा अंतर्निहित है, मतलब मौजूद है। कैसे मौजूद है? मिट्टी के अंदर घड़ा तो दिखाई तो नहीं देता है, फिर कैसे मौजूद है? वो ऐसे मौजूद है, वो अणु के रूप में मिट्टी के अंदर मौजूद है और उचित परिस्थितियों में। अभी उचित परिस्थिति क्या है? वो जो कुम्हार है, हा? एक आकार बना के कुम्हार का जो चक्र है उसके ऊपर रख देता है और उसको घड़े का आकार देता है, तो वो एक उचित परिस्थिति हो गई। तो ये पहले से ही मौजूद था और उचित परिस्थितियों में वो प्रकट होता है। तो यहाँ पे कुम्हार निमित्त कारण है और यहाँ पे उपादान कारण को ही
महत्व दिया गया है। जैसे कि मैंने कहा था, वस्तु है और वस्तु से दूसरा वस्तु बना सकते हैं। वो वस्तु से दूसरा वस्तु कैसे बनाएंगे? हम तभी बना सकते हैं कि जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, तो मिट्टी पदार्थ जो है, मिट्टी का जो पदार्थ है, चिपकने का जो स्वभाव है, वो मिट्टी के अंदर मौजूद है, इसीलिए वो चिपक गया। जैसे कुम्हार ने उसको आकार दिया, वो चिपक गया और उसको आकार मिला। तो ये है सत्कार्यवाद। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका जो कार्य कारण सिद्धांत है वो है सत्कार्यवाद। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा था, दूसरे दर्शनकार क्या कहते हैं उसकी भी समझ होनी चाहिए। अभी न्याय वैशेषिक, उनका मत बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उनके मत में न्याय वैशेषिक के कारणता संबंधी सिद्धांत के विपरीत है। ये जो सांख्य जो कहते हैं, सांख्य दर्शनाकार, उसके बिल्कुल विपरीत ये सोचते हैं न्याय वैशेषिक। क्या सोचते हैं ये न्याय वैशेषिक? न्याय दर्शन के अनुसार कार्य कारण में पहले से ही नहीं रहता है। नहीं रहता है मतलब असत्य, असत्य। सत्य मतलब वो रहता है, और ये असत्य मतलब वो नहीं रहता है, बिल्कुल विपरीत है। फिर भी हम सभी दर्शन पढ़ते हैं, है ना? हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमें वो प्रमाण जो दिया गया है, वो प्रमाण सीख के हमें खुद निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है। अच्छा, न्याय दर्शन के अनुसार कार्य कारण में पहले से ही नहीं रहता है, बल्कि ये देखिए, ये वाक्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि कार्य सर्वथा एक नई उत्पत्ति है, एक नया आरंभ है। ओके, ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। कार्य का कारण में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहते हैं इसको, एक नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग ऐसे कहते हैं। इसीलिए न्याय वैशेषिका का कार्य कारण सिद्धांत असत्कार्यवाद या आरंभवाद कहलाता है। असत्कार्यवाद का मतलब है क्या है? वो सोचते हैं कि वो कार्य उसके अंदर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने दूध लिया, ओके, दूध, दूध के प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग है। दूध का टेस्ट अलग है, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो अलग है। उसमें लैक्टोजन रहता है ना? वेरएस अगर दूध को थोड़ा सा दही डाल के हम दही जमाते हैं, अब दही के प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग है ना? वो बिल्कुल ही नई चीज है। आखिर मिला तो दूध से है, पर वो चीज, उसमें से दूध का बिल्कुल टेस्ट नहीं है, कोई अलग ही चीज है। दही एक अलग चीज है, उसके प्रॉपर्टीज अलग है। दूध में, सिंपल लैंग्वेज में कहूंगी तो दूध में तो कैल्शियम होता है, वेरेस ये दही में जैसे हम उसका छाछ बनाते हैं, फिर हम कहते हैं कि उसमें प्रोटीन है। तो इसमें अलग अलग केमिकल्स होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसीलिए एक, हाँ जी, किसी ने कुछ कहा नहीं ना? ओके, तो इसीलिए एक नया आरंभ है। ओके, कार्य कारण का एक नया आरंभ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असत्कार्यवाद। मतलब
दूध के अंदर वो ऐसा सोचते हैं दही नहीं था, हमने थोड़ा सा दही डाल के उसको जमाया और उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो ये ऐसे न्याय वैशेषिक के लोग दर्शनकार ऐसे सोचते हैं। अच्छा, अभी यहाँ देखिए पूरा डिबेट है। डिबेट का मतलब क्या है? दोनों दर्शनकार आमने सामने बैठते हैं और फिर आर्ग्यू करते हैं, हाँ? तर्क करते हैं, नहीं आप मेरा सही है और आपका गलत है, ऐसे। अच्छा, अभी इसके बदले में जैसे न्याय वैशेषिक के दर्शनकार ने ऐसा कह दिया, हाँ, ठीक है, तो उसके बदले में अभी सांख्य के दर्शनकार उसका जवाब दे रहे हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि दूसरे दर्शनकार क्या सोचते हैं। ओके, अभी न्याय आई मीन सांख्य के जो भाष्यकार है वो है ईश्वर कृष्ण। बहुत सारे भाष्यकार है पर मेन जो है ईश्वर कृष्ण। जैसे हम योग के इसमें हम व्यास भाष्य को फॉलो करते हैं, वही मेन है, ठीक उसी तरह इसमें ईश्वर कृष्ण। तो जब दूसरे न्याय वैशेषिक के भाष्यकारों ने जैसे ऐसे कहा तो ये जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? देखिए, असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वस्य संभाभावात् शक्तस्य शक्य कारण भावाच सत्कार्यम। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको उसका बैकग्राउंड समझ में आएगा कि ईश्वर कृष्ण। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है मैडम। आ रही है ना? ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, असत का असत अकारणात्, इसका मतलब क्या है? असत, असत मतलब वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु है ही नहीं। तो क्या कहते हैं? जो वस्तु है ही नहीं उससे दूसरा वस्तु प्रकट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सामने लाइए। किया प्रकट, जैसे गड़ा अणु के रूप में अगर उपस्थित नहीं होता तो हम गड़ा नहीं बना सकते, उसमें से नहीं निकल सकता। ओके, जैसे बंध्या पुत्र और आकाश कुसुम। आकाश कुसुम मतलब आकाश से निकलता हुआ फूल। ऐसा ऐसा कोई चीज हो सकता है कि आकाश से हम ऐसे ही एक फूल निकाल सकते हैं क्या? वो तो पृथ्वी के अंदर से निकलता है ना। क्यों पृथ्वी के अंदर से निकलता है और आकाश से फूल क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि पृथ्वी के मिट्टी के अंदर जैसे ही हम बीज बोते हैं तो मिट्टी के अंदर वो मौजूद है, इसके रूप में, अणु के रूप में। फिर वो उचित परिस्थिति, जैसे पानी देते हैं, सूरज प्रकाश पड़ता है और उचित परिस्थिति में वो फूल खिलता है। ठीक है, तो इस उपादान ग्रहणात मतलब जैसे कि हमें तेल निकालना है। अगर हमें तेल निकालना है तो उसमें तैलीय पदार्थ होना चाहिए। तैलीय पदार्थ मतलब जैसे कि तिल है, तिल में से हमें तेल निकालना है। सो तिल के अंदर तैलीय पदार्थ ऑलरेडी मौजूद है, इसीलिए जब वो चक्की में लेके जाते हैं तो घुमाने से, चक्की घुमाने से उसमें से तेल निकलता है। अगर वो तैलीय पदार्थ नहीं होता, जैसे नारियल से निकाल सकते हैं, मूंगफली से निकाल, ऐसे
कुछ और चीज आप सोचिए, जैसे कि मुझे दूध से तेल निकालना है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर तैलीय पदार्थ मौजूद नहीं है। ओके, तो फिर क्या है? सर्वस्य संभवा सर्वस्य संभवा भावात। ओके, उसका मतलब क्या है? सबसे सब कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, ऐसे ही कुछ दूध ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसमें से हम कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सर्व से संभवाभावात, उसका मतलब है यदि कार्य अपने कारण में पहले से मौजूद नहीं होता तो किसी भी कारण से कुछ भी उत्पन्न या प्रकट किया जा सकता था। जैसे अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं कि तैलीय पदार्थ होने से ही, उसमें से ही तेल, ऐसा हम नहीं मान सकते, वो बोलते हम मानने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा हम बात करते हैं तो हम कोई भी चीज से कोई भी चीज हम प्रकट कर सकते हैं, पर सत्य में ऐसा होता नहीं है। ओके, फिर क्या होगा? शक्तस्य शक्य कारणात्। शक्तस्य शक्य कारणात् का मतलब ये है कि प्रत्येक कारण में कोई विशेष कार्य करने की क्षमता होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे अलग अलग पदार्थ है, महाभूत लीजिए, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। अभी अग्नि का एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण लीजिए, ठीक है? अग्नि का क्या स्वभाव है? जलना, जलाना, जलाना उसका स्वभाव है। हाँ? जैसे पानी है, वो भी एक पंचमहाभूत है, ठीक है? हम बोलते नहीं नहीं, अग्नि से नहीं जलाएंगे, हम जल से जलाएंगे या बर्फ से जलाएंगे। ये तो एकदम फुलिश है ना, इससे तो कुछ अर्थ ही नहीं है। हमें अच्छी तरह पता है, हमने थियोरी ऑफ इवोल्यूशन में देखा था, अग्नि ही जला सकती है और अग्नि से ही रूप मिलता है। अग्नि अग्नि ही सबसे पहला वस्तु है जिसका रूप मिला था, उसी से सब रूप निकले हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने सीखा है ना? तो हर एक पदार्थ की कुछ क्षमता होती है और क्षमता के हिसाब से वही कार्य करती है। और क्या है? कारण भावात। कारण भावात मतलब कार्य, ये पांचों कंडीशंस है, देखिए। हाँ, ईश्वर, श्री ईश्वर कृष्ण के हिसाब से ये पांचों कंडीशंस लागू होना चाहिए। ओके, तब हम उसे कह सकते हैं सत्कार्यवाद। कारण भावात मतलब कार्य अपने कार्य के समान होता है। जैसे कि हमने अभी तिल का तेल या सरसों का तेल, उसका हमने एग्जाम्पल लिया। जैसे मैंने कहा था, तिल में तैलीय पदार्थ है, इसलिए उसमें से हम तेल निकाल सकते हैं। तो तैलीय पदार्थ और तेल दोनों में समानता है। आपको लगेगा ये क्या कॉमन सेंस की बात है? ये कॉमन सेंस की बात नहीं है, ये तो सच में ऐसा है। अभी हमें पता है इसलिए हम कॉमन सेंस, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सरसों का तेल। ओके, सरसों का तेल में सरसों का गुण मौजूद है, क्योंकि वो तैलीय पदार्थ है और उसमें से ही तेल निकला है, तो दोनों में समानता है। तो यही समानता बताती है कि कार्य अपने कारण में पहले से ही अव्यक्त रूप में स्थित है, विद्यमान है। जैसे मैंने कहा था, घड़ा अव्यक्त रूप में मिट्टी के अंदर मौजूद है, अव्यक्त रूप में दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो घड़े का अणु उसमें मौजूद है, तभी तो जब आकार दिया उसका घड़ा बन गया। ठीक है,
इसका सत्कार्यवाद इसे कहते हैं। सत्कार्यवाद के बारे में छोटा सा शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कार्यकारी सिद्धांत, और 3-4 आप ये दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण देने से आपका उत्तर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 3-4 उदाहरण दे दीजिए और ये एक्सप्लेन कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये आप एक्सप्लेन करेंगे और 3-4 उदाहरण देंगे। ये ज्यादातर शॉर्ट नोट्स में आता है। ओके, शॉर्ट नोट्स में। असत्कार्यवाद, त्रिगुणा, सांख्य के त्रिगुणा के बारे में लिखिए, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। फिर आपको शुरुआत करनी है, प्रकृति 3 गुणों से बना है, ऐसे बोल के फिर बोलना है प्रकृति को एक रस्सी से तुलना की गई है, वो रस्सी 3 धागों से बना है, सत्व रजस तमस। ऐसे करते करते आपको पूरे आंसर को, पूरे उत्तर आपको लिखना। ओके, तो इसमें से 2 शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, वो चाहे तो आप लिख सकते हैं। एक त्रिगुणा, पुरुष, प्रकृति, त्रिगुणा, सत्कार्यवाद। इसमें से पुरुष प्रकृति का लंबे आंसर में जो 15 मार्क के जो आंसर है ना, 15 मार्क के प्रश्न रहता है, उसके आंसर वो वाले में प्रकृति आएगा। सांख्य के प्रकृति के बारे में लिखिए, वो 15 मार्क का आएगा। आप उसमें आपको पूरा लिखना है। और सिंपल ऐसा आ सकता है, सांख्य थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, उसके बारे में लिखिए, तो भी आपको ये पूरा आपको लिखना है। वो भी 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये ऑलरेडी हम अभी कर चुके हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार कार्य अपने कारण में अव्यक्त अवस्था में रहता है, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं अभी। इसलिए उसे कारण से भिन्न समझना ठीक नहीं है। ठीक है, उसको कारण से, कार्य को कारण से अलग हम मान नहीं सकते हैं। लेकिन न्याय वैशेषिक इसका विरोध करते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। वो क्या कहते हैं, यदि मिट्टी के लोंदे में गड़ा पहले से ही होता तो उसे उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण की क्या जरूरत है। निमित्त कारण कौन है इसमें, मिट्टी और गड़ा में निमित्त कारण कौन है? कोई बता सकता है निमित्त कारण कौन है? ठीक है, उपादान। ठीक है, उपादान कारण क्या है? घड़ा का उपादान कारण क्या है? अणु। अणु नहीं, मिट्टी। मैंने ऑलरेडी इसमें पीपीटी में दिया है, मिट्टी उपादान कारण है। ओके, और घड़ा बनाता कौन है मिट्टी से? कुम्हार। कुम्हार बनाता है, तो कुम्हार एक निमित्त कारण है। ठीक है, इंटेलिजेंट कॉज, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वो इंटेलिजेंट कॉज है। कौन? कुम्हार। और मिट्टी एक मेटीरियल कॉज है, उपादान कॉज है, कारण है। तो ये न्याय वैशेषिक क्या कहते हैं, अगर घड़ा पहले से ही मौजूद है तो उसे निमित्त कारण की क्या जरूरत है, मतलब उसको कुम्हार की क्या जरूरत है, कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए कुम्हार की क्या जरूरत है, ऐसा वो लोग पूछते हैं। कौन पूछते हैं? न्याय वैशेषिक दर्शनकार। ठीक है, तो ये सब आर्ग्यूमेंट है। यदि मिट्टी के लोंदे में पहले से ही गड़ा है तो गड़ा की जगह मिट्टी का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता, ऐसा भी आर्ग्यू करते हैं। हम क्यों गड़ा बना के उसमें पानी भरते हैं? मिट्टी में, लोंदे में ऑलरेडी गड़ा है ना, तो उस मिट्टी के अंदर ही हम पानी भर के पिएंगे ना, ऐसे बोलते हैं।
लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हो सकता है, ये सबको पता है। पर सब अपना अपना पॉइंट रखते हैं और ये फ्रीडम सिर्फ हमारे भारतीय दर्शन में ही मिलता है। इतना फ्रीडम आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, सोच के अपने अपना जो मत है दे सकते हैं। इतना फ्रीडम सिर्फ इस भारतीय दर्शना में ही आपको मिलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं कैवल्य के ऊपर। ठीक है, ठीक है। अब ये जो कैवल्य सीखने से पहले थोड़ा सा आपको मुक्ति क्या है या जीवन मुक्ति क्या है इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुक्ति क्या है या जीवन मुक्ति क्या है। ठीक है, अब सांख्य दर्शन के अनुसार सबसे पहले देखिए, हम इतने देर से हम सांख्य सांख्य बोल रहे हैं। ओके, सांख्य दर्शन के मत अनुसार प्रकृति और पुरुष का संयोग ही बंधन है। मैंने पहले ही कहा था, पुरुष है और प्रकृति है, इन दोनों का संयोग वही बंधन का कारण है। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या है, ये जो संसार जिसमें हम रहते हैं, भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं, वही बंधन का कारण है। अच्छा, फिर इस बंधन से छुटकारा पाना है तो क्या करना है, हमें तत्व ज्ञान सीखना है। तत्व ज्ञान से ही इन दोनों को वियुक्त, पुरुष प्रकृति को अलग अलग किया जा सकता है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं, उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। जब प्रकृति को पता चल गया मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही उसको पता चला वो वहां से निकल जाती, तो फिर पुरुष अकेला खड़ा रहता है और उस स्थिति को ही कैवल्य स्थिति हम कहते हैं। ठीक है, क्या इसमें क्या कहा गया है, कुम प्रकृत्योर वियोग अपि योग इत्यभिधीयते। वियोग, वियोग मतलब दोनों का अलग अलग होना, प्रकृति एंड पुरुष का अलग अलग होना, इसी को योग ऐसा कहते हैं। योग, योग इत्यभिधीयते, इसी को योग कहते हैं और इस स्थिति को ही कैवल्य कहते हैं। सांख्य और योग के भाषा में उसको कैवल्य कहते हैं। अब पुरुष, फिर इसको क्या कंपैरिजन किया है, क्या तुलना किया है, पुरुष और प्रकृति का संयोग अंधे व लंगड़े के समान है। आपने पता नहीं एक पिक्चर देखा, बहुत पुरानी एक पिक्चर है, पता नहीं आपका एज ग्रुप कौन से एज ग्रुप में आता है, मैंने देखा है, मैं छोटी थी। दोस्ती। ओके, वेरी गुड। कौन है वो, माधुरी जी ना। हाँ। तो हमारे टाइम पे ये पिक्चर आया था दोस्ती, उसमें क्या पता उन्होंने यही से वो कॉन्सेप्ट निकाल के एक पिक्चराइजेशन किया होगा कि क्या पता नहीं। एक अंधा है, दूसरा एक लंगड़ा है। अंधा चल सकता है, देख नहीं सकता है, पर लंगड़ा देख सकता है पर चल नहीं सकता। तो ये दोनों के जो गुण हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग है। अंधे को पैर रह के फायदा नहीं है क्योंकि वो देख नहीं सकता, इन लंगड़े को आंखें रह के फायदा नहीं कि वो चल नहीं सकता।
तो इस मत के अनुसार ओके, बंधन व मोक्ष प्रकृति का ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। ये वाक्य देख लीजिए, सुन लीजिए। आई मीन बंधन व मोक्ष प्रकृति का होता है। क्यों? पुरुष कभी बंधन में था ही नहीं। प्रकृति जब पुरुष के संपर्क में आ जाता है तो प्रकृति सोचती है, पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा था, जब प्रकृति पुरुष के संपर्क में आ जाती है, पुरुष का जो प्रकाश है प्रकृति के ऊपर पड़ता है और प्रकृति जो जड़ है तो अपने आप को चेतनावाद समझती है प्रकृति, और वो कार्य करने लगती है ऐसा समझ के। तो मोक्ष और बंधन किसका हुआ? पुरुष का हुआ कि प्रकृति का हुआ? प्रकृति का हुआ ना मोक्ष और बंधन। हाँ हाँ, तो थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। नहीं तो फिर मुझे लगेगा मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। प्रकृति के 8 धर्म है। प्रकृति के 8 धर्म कौन से हैं? धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, नैश्वर्य। ये 8 धर्म है प्रकृति के। ओके, तो इन 7 रूपों से तो प्रकृति पुरुष को बांधती है। ओके, सिर्फ एक ही रूप है, वो कौन सा है? ये ज्ञान, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान। ये एक ही धर्म जो होता है जिससे वो पुरुषों को छोड़ सकती है। प्रकृति वो समझती है मैं मुझे, मेरे अंदर चेतना है, मैं कर सकती हूँ काम। वो पुरुष के सेटिस्फैक्शन के लिए वो करती है। वो सोचती है कि पुरुषों को क्या बोलते हैं, कैवल्य प्राप्त करने के लिए मैं काम कर रही हूँ। लेकिन ये 8 धर्मों में से जब पुरुष को ये ज्ञान पूरा प्राप्त हो जाता है तो फिर बाकी के 7 धर्मों का कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। वो प्रकृति जो है पुरुषों के सर्विस के लिए, सेवा के लिए वहां पे आई थी, जो अभी खत्म हो चुका है। मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। इसके लिए एक और हम उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक डांसर है, एक नर्तकी है, और सामने ऑडियंस बैठी हुई है। ये इस डांसर को आप प्रकृति समझ लीजिए। और क्यों वो डांस क्यों करती है? ऑडियंस जो प्रदर्शन सामने जो बैठ के देखते हैं, ऑडियंस है ना, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए वो डांस करती है। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा जो भी है समय समाप्त हो जाता है। 2 घंटे का समय समाप्त होते ही वो ऑडियंस क्या करते हैं, अभी तो प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो वो निकल जाते हैं वहां से। ठीक है, तो फिर प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है ना, तो फिर ये अकेली क्या करेगी? वो प्रोग्राम खत्म होते ही डांस बंद हो जाता है और वो पुरुष अकेला रह जाता। तो इसी को कैवल्य स्थिति कहते हैं। ओके, इसी को कैवल्य स्थिति कहते हैं। जैसे देखिए, और एक सेकंड है, जैसे रूपई
सब विरेवतु बध्नात्यात् आत्मना आत्मना प्रकृति ही। मतलब ये आठों धर्मों से, सातों धर्मों से वो बांधती भी है, पुरुष की सेवा भी करती है। और जैसे ही वो समय आ जाता है, जैसे कि वो डांस का प्रोग्राम खत्म हो गया है, जैसे ही पुरुष को ज्ञान, आठों धर्म है ना, तो पुरुष वो ज्ञान ले लेता है, तो ज्ञान लेने के बाद उसका बंद हो जाता है। ओके, अभी ये पहले मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, वो आप समझ लीजिए। हम कैवल्य के बारे में तो हमने बात कर लिया कि कैवल्य है, ऐसा है, वैसा है, पुरुष कभी बंधन में था ही नहीं, प्रकृति निकल जाती है, ऐसे हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, ठीक है। लेकिन कैवल्य से पहले एक स्थिति होता है मुक्ति। ये मुक्ति का क्या मार्ग क्या है, ओके, मुक्ति का मार्ग क्या है। तो तभी ये कहते हैं कि कपिल मुनि कहते हैं ज्ञानान मुक्ति ही, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है। ओके, अच्छा, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, वो कहते हैं कि इस यहाँ पे ज्ञान का अर्थ क्या बनता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ ऐसा है कि पुरुष और प्रकृति के भेद, मतलब वो जो अलग अलग, कौन है, हेलो, किसी ने कुछ कहा नहीं ना? मैडम माइक चला क्या माइक का प्रॉब्लम है, सॉरी सॉरी। तो ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है, और यहाँ पे ज्ञान का अर्थ है प्रकृति और पुरुष में भेद को जानना, कि वो अलग अलग है, उसको जानना। ओके, और इन दोनों के संबंध का ज्ञान, पुरुष और प्रकृति के संबंध क्या होता है, और इस ज्ञान को क्या कहते हैं, उसे विवेक ऐसे कहते हैं, विवेक का ज्ञान। और ये विवेक का ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है जो मुक्ति पाने के लिए। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, फिर बंधन क्यों होता है, बंधन क्या क्या क्यों होता है, उसके लिए कहते हैं कि बंधो विपर्ययात्। आपको विपर्यय का मतलब पता है, योग सूत्र में ऑलरेडी सीखा है ना, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, 5 प्रमाण आपने ऑलरेडी सीखा है ना। तो ये कहते हैं कि ये बंधन विपर्यय के वजह से होता है। विपर्यय का मतलब क्या है, रॉन्ग नॉलेज, अविवेक ज्ञान, मतलब हम भेद नहीं कर पाते हैं, पुरुष और प्रकृति में भेद नहीं कर पाते हैं, अच्छे और बुरे के अंदर भेद नहीं कर पाते हैं, उसको उल्टा व्यवहार बोलते हैं। ओके ओके, तो इस उल्टे व्यवहार को, इस विपर्यय को अज्ञान कहा गया है। ये अज्ञान के वजह से ही हम बंधन में आते हैं, और ये जन्म मरण के जो चक्र है उसमें फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि लिप्त होने के वजह से, भौतिक संसार से हम लिप्त होने के वजह से हम इस जन्म मरण के चक्र में हम फंस जाते हैं। अच्छा, अभी फिर तो फिर क्या होना चाहिए, वो मोक्ष प्राप्ति करने का कारण क्या है, मोक्ष प्राप्ति करने का कारण है हमारी नियत,
ओके, हमारा इंटेंशन क्या है? हमें पहले मोक्ष प्राप्ति क्या अंदर इच्छा होना चाहिए। जैसे हम सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें उसकी इच्छा मन में रहती है, इसीलिए हम उसके पीछे भागते हैं। ठीक उसी तरह उस इच्छा के जगह में हमको ये मुक्ति के इच्छा को मन में लाना चाहिए। ओके, तो वो हमारी नियत, जब तक वो नियत हमारे मन में नहीं आता है तो हमें मुक्ति का मार्ग मिलना असंभव है। बहुत मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ठीक है, तो हमारी नियत होना चाहिए कि मुक्ति मिलना चाहिए, ऐसे हमारी नियत होना चाहिए। ओके, अभी फिर आगे क्या कहते हैं? आगे ये कहते हैं कि इतरस्य अपि नात्यंतिकम। ओके, इतरस्य, इतरस्य मतलब दूसरा, अदर्स, दूसरा। ओके, इतरस्य अपि नात्यंतिकम। ओके, इसका मतलब क्या है? नात्यंतिकी का अर्थात दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमें विवेक ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। कैवल्य के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए हमें विवेक ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। ठीक है, तो फिर वो विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे मन में क्या लाना चाहिए? फिर कहते हैं संकल्पिते अप्येवम। ओके, संकल्पिते अपि एवं, इसका मतलब है संकल्पिते अपि एवं, संकल्प की स्थिति में भी ऐसा ही है। अब यहाँ संकल्प की स्थिति का अर्थ क्या है और हमें क्यों समझना चाहिए संकल्प? यहाँ संकल्प कहाँ से आया? जैसे कि पहले मैंने कहा था, सूत्र में कहा था कि हमें मन में नियत होनी चाहिए, कि इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कैवल्य स्थिति, मुक्ति मुझे चाहिए, ऐसे मन में लाना चाहिए। ओके, संकल्प ऐसा मतलब है कि जैसे मन में संकल्प करना, ऐसा है क्या? फिर संकल्प का मतलब क्या है? यहाँ ज्ञान और ज्ञान से इतर उपाय का उल्लेख हो रहा है ना। ज्ञान मिलने के तरीके क्या हैं? वो तो योग सूत्र में एक बड़ा लिस्ट है, वो सब बताया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है? सबसे पहले हमें धारणा करना चाहिए ज्ञान प्राप्त के लिए, क्योंकि ये तो थियरी है ना। सांख्य, सांख्य तो केवल थियरी है, एक्चुअल प्रैक्टिकल हमें योगा में सीखने मिलेगा। तो यहाँ पे हमें संकल्प मन में लाना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है? भावनो पचयात शुद्धस्य सर्वम प्रकृतिवत। इसका मतलब क्या है? भावना सिद्ध, जिसकी सिद्ध हो चुकी है, ऐसे शुद्ध अंतकरण वाले का सब कुछ प्रकृतिवत हो जाता है। ओके, जिसका अंतकरण शुद्ध होता है, जो हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं। अभी मुझे लगता है संस्कृत क्लास में भी यही आपने पढ़ा था शायद। ओके, जो हमेशा दूसरों के हित के लिए काम करता है, वो अपने
अपने लिए कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है कि मैं लोगों का सेवा करूंगा, उसके बदले में मुझे नाम शोहरत मिलेगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। उनको कुछ भी अपना एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो दूसरों का हित करता है, हित सोचता है और हित करता भी है। आप ये कहाँ पे लिखा है, ऐसा कोई बता सकता है क्या कि दूसरों के हित के लिए करना और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कोई भी बता सकता है क्या? इवन चैट में डालेंगे तो भी ठीक है। हाँ, कोई बता सकता है? हमको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी हम दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, उसमें से हमको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। भगवत गीता। यस, भगवत गीता में कौन सा कॉन्सेप्ट है? निष्काम कर्म। यस, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जो करते हैं, वेरी गुड माधुरी जी, जो निष्काम कर्म, जो निष्काम कर्म करते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। ओके, उनको किसी से संसार से कुछ लेना देना नहीं है। कोई उनको गाली दो, कोई उनको ये करो, वो कुछ भला बुरा कहो, कुछ भी कहो, या कोई बहुत प्रशंसा करो, सिर पे उठा के बैठा, उससे भी उनको कुछ मतलब नहीं है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल कौन है अभी के जमाने में? स्वामी विवेकानंद। ओके, उन्होंने ही पूरा निष्काम कर्म किया है ना? अच्छा, तो ये देखिए, आपको जीवन मुक्ति का क्वालिटीज भी दे रही हूँ। क्वालिटीज मतलब गुण। जैसे जीवन मुक्ति के बारे में लिखिए, ऐसे बोलेंगे, ये सब क्वालिटी है उसका। ओके, तो क्या क्वालिटी है? सबसे पहले उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। वो मन में ऑलरेडी संकल्प लेते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्यों चाहिए? मुक्ति इसीलिए चाहिए कि मुझे दूसरों की सेवा करनी है, इसीलिए मुक्ति चाहिए। ठीक है। अब हाँ, तो ये जो लोग होते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, दूसरों के लिए सेवा करते हैं, यही पॉइंट वापस जीवन मुक्त में आने वाला है। तो मैं वहां पे रिपीट करूंगी। जीवन मुक्त में ये सब, जब मुक्त जीव है पर वो दुनिया में घूमते रहते हैं, जैसे मैंने कहा, सबकी सेवा करने के लिए, सबको गाइड करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन यदि वो मुक्त है, आप ऐसा बोल सकते हैं, फिर क्यों यहाँ पर इस पृथ्वी में घूमते रहते हैं? वो इसीलिए घूमते रहते हैं। उसका एक उदाहरण दिया गया है इसमें सांख्य में। वापस में कुंभार के एग्जाम्पल के बिना हमारा सांख्य पूरा नहीं होता है। तो कुंभार जब वो घड़ा बनाता है, वो चक्र जोर से घूमता रहता है, जोर से हाई स्पीड में घूमता रहता है, और उस स्पीड में वो घड़ा बनाता है। घड़ा का आकार होने के बाद वो घड़ा चक्र में से निकाल के रख देता है। ठीक है, क्योंकि घड़ा बन गया। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे कि हम चक्र से घड़ा निकाल के रख दिया, इसका मतलब ये है कि वो चक्र तुरंत बंद हो जाएगा? वो जो व्हील चल रहा है ना, क्या वो तुरंत बंद हो जाएगा? चलो, मुझे घड़ा बनाना है, बना लिया, निकाल दिया घड़ा, अभी चक्र बंद हो, ऐसा होता है क्या? अब बताइए, हाँ या ना, दोनों में से कुछ भी नहीं, बताइए। नहीं होता है। चक्र बंद नहीं होता है। क्यों? उसके अंदर मोमेंटम है पहले से ही। ठीक उसी तरह इनके अंदर कर्म का मोमेंटम है, इसीलिए वो चलते हैं, फिरते हैं, नहाते हैं,
वॉशरूम जाते हैं, पर उनको कर्म का बंधन नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है? ऑलरेडी वो मुक्त है, इसीलिए उनको कर्म का बंधन नहीं लगता है। ओके, तो यह जीवन मुक्त होने के बाद जब जैसे कि वो चक्र अपने आप बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह इनका जो कर्म का जो मोमेंटम है, जिस दिन अपने आप बंद हो जाता है, उस दिन वो विदेह मुक्ति कहलाएंगे। विदेह मतलब देह को छोड़ के जाते हैं, विदेह मुक्ति ऐसे कहलाते हैं। ठीक है, अभी कैवल्य का स्थिति आपको समझ में आ गया है ना? और ये पहले जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति का क्वालिटीज मिला तो ही आपको ये कैवल्य समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। कोई डाउट होगा, कोई चीज पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।